क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, 9 पे आते हैं। चलिए 9 को देखिए। देखो इसमें क्या बोला है। देखो एनसीईआरटी है तो हर एक माने क्वेश्चन पे टाइप चेंज करेगा, तो थोड़ा सा पैसेज बना कर रखिए। जिस दिन 20-25 क्वेश्चन हो जाएगा ना, डायग्राम आप लोग खुद से बनने लगेगा। इसका ही बना सकते हो। सबसे पहले ग्राउंड बनाया करो, क्वेश्चन कैसा भी हो ग्राउंड जरूर बनाया करो। तो ये रहा ग्राउंड आपका, एक अर्थ का सरफेस। फिर को पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसको देख लेंगे बाद में। देखिए ये तो हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का टॉप कहाँ से जी, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। दो गो चीज है, एगो बिल्डिंग है, एगो टावर है, इज 30 डिग्री। तो दोनों पक्का अलग अलग होगा। अगर दोनों एक एक के ऊपर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन पाएगा। इस मान लो हो गया बिल्डिंग और इसके ऊपर हो गया टावर, तो इसमें 30 का एंगल कहाँ बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है। तो जनरली क्या होता है, टावर बड़ा होता है तो टावर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं और बिल्डिंग को थोड़ा उससे छोटा बनाते हैं हाइट में। तो ये रहा बिल्डिंग आपका, नाम लिख लेते हैं इसका। तो ये जो है आपका ए बी, ये है आपका बिल्डिंग, और ये जो सी डी है ये है आपका टावर। तो लिख लो यहाँ पे, लेट सॉल्यूशन में लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और जो सी डी है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अब देखो अगर आपसे पूछूंगा टावर का, जैसे टावर आपका सी डी है तो इसका ये हो गया टॉप और ये हो गया इसका फुट। टावर का टॉप हो गया ये और फुट हो गया आपका डी। ऐसे ही बिल्डिंग का टॉप हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी उसका फुट। तो क्या बोला है क्वेश्चन, देख पढ़ते हैं एक बार फिर से। देखो बोला क्या है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो देखो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। बिल्डिंग का टॉप ए पे है, देखो मैं ए से क्या करूं, इस डी को मिला दूं, इस ए से मैं डी को मिला दूं। देखो यही ना बोला है यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। इतना आवाज क्या जाता है, मान लेते हैं एकदम पूरा एकदम हला के लगा लो, आराम से लगे, मैं बताता हूँ। तो ए से, पॉइंट ए से लिखोगे आप लोग यहाँ पे, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, वॉइस जा रहा होगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पे बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ए है। अब इसका एलिवेशन कहाँ से जी, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो टावर का फुट डी है। तो ए से जब डी को मैंने मिलाया तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका वो है इज 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ऐसे दे रखा है। बताइए यहाँ तक किसी का डाउट। इसको थोड़ा साफ बना देते हैं। तो हो गया आपका यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक, तो ये तो लाइन आप लोग का क्लियर हो गया, पहला इसका लाइन आप लोग का क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं एंड के बाद से। द
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टावर का टॉप सी पे है, कहाँ से दी, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, मतलब यहाँ से, मतलब सी को, बिल्डिंग का फुट तो बी है, इससे ज्वाइन करेंगे। ये दे रखा है 60 डिग्री, ये दिया आपका 60 डिग्री। अब 60 दिया तो ऊंचा पे तो होगा ही ना, मतलब बिल्डिंग का ऊंचाई कम पे होगा तो आपको गर्दन को कम ऊपर करना पड़ेगा, तो एंगल कम बनेगा। टावर ज्यादा ऊंचाई पे है तो आपको उसको देखने के लिए सर को काफी ऊपर करना पड़ेगा। हर बात समझो, सूरज को देखोगे शाम के समय क्या होता है, उसका हाइट कम होता है तो आपको सामने दिख जाता है, तो आई से जो एंगल बनता है सन के पास थोड़ा कम बनता है। और दिन में जब देखोगे तो 90 के आसपास एंगल बनता है, 12 बजे के आसपास, तो उस समय सूरज को देखने के लिए पहले आपको पूरा गर्दन ऊपर एकदम उठाकर ऊपर ऐसे कर देखना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का हाइट ज्यादा है कि टावर का, तो बोलेंगे टावर का है तो ऑफकोर्स टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, वो 60 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। तो हो गया आपका सी के पास 60 डिग्री। इसको मिला देते हैं, तो बी से मिला दिए इसको सी से, और यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा क्या है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो टावर का हाइट तो सी डी है ना, ये आपका सी डी दे रखा है, सिंस सी डी जो है वो आपका 50 मीटर गिवन है, बोला है कि 50 मीटर है, ये गिवन है आपको, ये आपको गिवन है। तो टावर का हाइट 50 मीटर होगा तो सी डी हो गया आपका 50 मीटर। अब दो चीज यहाँ पे बच गया, या तो आपसे बी डी पूछ सकता है कि बिल्डिंग का बेस टावर के बेस से कितनी दूरी पे है, तो मान लो ये आपका है एक्स, या तो आपसे पूछ सकता है बिल्डिंग का हाइट, इसको मान लो वाई। तो लिख दो यहाँ पे, लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी डी इक्वल टू वाई, इसको वाई मान लीजिए। अब बताओ एक्स और वाई निकाल सकते हो आप लोग, पूछा क्या है इसमें, हाइट और बिल्डिंग पूछा है, वाई पूछा है आपसे। तो वाई निकालने के लिए आप लोगों को पहले एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाई आ रहा है ट्रेंगल ए बी डी में, ए बी डी में जब जाओगे तो आप लोग को बेस हो जाएगा एक्स और परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई, तो आपको एक्स पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे। तो पहले तो एक्स किससे निकालोगे, तो एक्स के लिए पहले इस वाले में चलते हैं, इसमें आराम से एक्स निकल जाएगा, अगर इस वाले में चले हम ट्रेंगल में इसमें, तो इसमें आप एक्स निकाल सकते हो। देखो ये 50 दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा 50 दिया हुआ है हमको, और ये रहा बेस एक्स, और ये रहा एंगल 60। तो अगर यहाँ पे हम 10 60 लगा देते हैं, यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं, बताइए, बताओ बच्चों लोग, बोलो, बोल कह नहीं रहे हो। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब लोगों को, तो निकालो, बताओ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, बताइए एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, सब लोग निकालिए। इन राइट ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं सी डी बी, सी डी बी में 10 लगाना पड़ेगा, 10 60 डिग्री, 10 60 जब लगाएंगे तो हो जाएगा आपका सी डी डिवाइड बाई बी डी, चाहे डी बी कुछ भी लिख दो उसको, तो 10 60 होता है √3, √3 इक्वल टू सी डी आपका कितना 50 मीटर डिवाइड बाई बी डी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी डी मतलब एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एक्स इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। एक्स आ गया, मतलब अगर हमसे पूछता कि ये बताइए बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है, तो कितना बोलते हैं हम लोग, बोलते 50 बाई √3
मीटर। देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, पूछ सकता है आपसे कि कोई बच्चा है जो इस बिल्डिंग में रहता है, वो इस बिल्डिंग में रहता है, उसको बिल्डिंग से टावर के पास जाना है किसी से मिलने के लिए, या टावर के पास जाना है उसको कुछ काम है, या उसको जाना है यहाँ से जाना है टावर के पास। तो अगर इसको यहाँ से टावर के पास जाना है तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर बच्चे का स्पीड, अगर बोल दे यहाँ पे एगो बच्चा है, इस बिल्डिंग में एगो बच्चा रह रहा है, उसका जो स्पीड है, स्पीड आपको दे दे √3/2 मीटर पर सेकेंड, तो कितने टाइम में वो टावर के पास पहुंच जाएगा? आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। बिल्डिंग में कोई बच्चा है जिसका स्पीड दिया है √3/2 मीटर पर सेकेंड, तो उसको बिल्डिंग से टावर के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कैसे निकालते हैं? तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो बिल्डिंग से टावर के बीच का डिस्टेंस है x, डिवाइड बाई स्पीड है इसका √3/2 मीटर पर सेकेंड। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x का वैल्यू हम लोग का आया हुआ है 50/√3, ये आपका आया है 50/√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपका आंसर आ जाए, है ना। 100/3 आ जाएगा, इसका सर लग रहा है कितना आ जाएगा? 50/√3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 100/3 सेकेंड, मतलब लगभग इसको अप्रोक्सीमेट 33.33 सेकेंड लगेंगे उसको पहुंचने में वहां पे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें सोचा करो कि हमसे क्या क्या पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर उसका इस स्पीड से कोई गिलहरी टावर के ऊपर चढ़ रही है तो उसको टावर के ऊपर चढ़ने में कितना ऊंचाई, कितना टाइम लगेगा। या पूछ सकता है कोई कोई गिलहरी है, कोई रैट है, उसको बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचना है ना। मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग आप लोग निकाल लिया, वाई का मान निकाल लिया, फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर एक रैट है उसको बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचना है और रैट का स्पीड इतना है, तो उसको बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आप लोगों को सोचना है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन वो दे रहा है। और पता है इसका नाम उसने क्या दिया है? इसका नाम उसने दे रखा है, उसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बोल रहा है कि कॉम्पिटेंसी है, मतलब बच्चे तो पढ़ लिए थ्योरी, अब उसका रियल लाइफ में वो यूज कैसे करेंगे उसको हमें देखना है। तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देखो कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो वो चलो सॉल्व कर लिए, लेकिन आप खुद से देखो कि अगर आपको बोला जाए इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप लोग को बनाने आना चाहिए इसका क्वेश्चन। चलिए, ये तो हो गया एक्स का वैल्यू। अब चलते हैं सॉलिड ट्रायंगल में। लड़का हट गया, चलो ठीक है। अब चलते हैं अगले ट्रायंगल, चलो उसको अगले डायग्राम को अगले में जल्दी चलते हैं अगले पेज में। हमें फाइनली हमको तो वाई निकालना है ना। तो अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल। किसी का आंसर आ चुका है जी? 50/3 मीटर, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल, अब चलते हैं एबीडी में, क्योंकि एबीडी में ही बिल्डिंग का हाइट निकलेगा। फिर आंसर मिला लीजिए बुक से। तो एबीडी में भी 10 लगाना पड़ेगा क्योंकि 30 का एंगल है। तो अगर यहाँ पर 10 30 लगाते हैं हम लोग, 10 30 डिग्री। अनामिका का बार बार नेट खराब हो रहा है, कल भी क्लास छोड़ रही थी बार बार। y/x 10 30 होता है आपका 1/√3, 1/√3 इक्वल टू y डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना आया था? 50/√3, 50/√3। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50/√3 1 से मल्टीप्लाई करने पे, और इधर हो जाएगा √3 में y से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3y। तो फाइनली यहाँ से y का जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 50/3, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो बिल्डिंग का हाइट जैसे दीपांशु बता रहे थे कि 50/3 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है, 50/3 आएगा। आ रहा बात समझ में? ये हो गया आपका आंसर। अब देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में तो क्या क्या आपसे पूछ सकता है यहाँ पे।
ये तो चलो आंसर हम लोग का आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे और क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन को बड़ा कैसे कर सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ, ये जो बिल्डिंग है इस टावर से, मतलब ऐसे पूछ सकता है, ये जो टावर है इस बिल्डिंग से कितना ऊंचा है, मतलब टावर का हाइट बिल्डिंग से कितना ज्यादा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 में से घटा देंगे 50/3 को, तो हमको पता चल जाएगा कि टावर बिल्डिंग से कितना ज्यादा ऊंचा है। ये पूछ सकता है आपसे, है ना। केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा 1 नंबर का पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है आप लोगों से कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा है या कोई मान लो कोई 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 पक्षी वगैरह है या कुछ है, अगर यहाँ से उसको ऊपर चलना है, ऊपर जाना है उसको, जैसे एक रैट है, वो पॉइंट बी पे है, वो बी का पानी का टंकी का बोमा जो है ऐसे नीचे आया हुआ है, ऊपर से बोलेगा बिल्डिंग से ऊपर से छत पर से क्या किया गया है, एक वाटर सप्लाई के लिए पानी डायरेक्ट ऐसे नीचे बोमा आ रहा है। अब एक रैट है, उसको इसके ऊपर चढ़ना है, रैट का जो स्पीड है से बोल देगा कि रैट का स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इतना है। तो उसको इस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो पानी के इस मतलब पानी के पाइप के रास्ते से ऊपर जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, हमने हाइट निकाल ही लिया है, इसका डिस्टेंस दे, इसका स्पीड दे दिया गया, डिस्टेंस का स्पीड से डिवाइड कर देंगे, हमको टाइम में से मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आजकल खूब आ भी रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा फिलहाल, वैसे क्वेश्चन लास्ट में दिए, इसमें एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक एक दिया हुआ है, वो भी लास्ट में। तो जब उसको बनाएंगे तब बोलोगे सब, तो सब पहले ही बता दिया, आराम से बन जाएगा। मतलब अभी आरडी शर्मा के भी हम क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते, इसमें किसी को डाउट बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, हेंस, सब लोग चुप हो, शुरू में जब आए तो सब पूरा हल्ला किया हुआ था। हाइट ऑफ बिल्डिंग, आए वो कोई प्रणाम किया था, पता नहीं कौन था वो। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, कौन थी, निकी कुमारी, 50/3 मीटर, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसको देखिए एक बार खुद से इसका रफ डायग्राम बनाकर देखो तो कैसा बना रहे हो आप लोग, फिर हम बनाते हैं इसका। एक बार सब लोग पहले बनाकर खुद से देखिए कि आप लोग कैसे बना रहे हो इसका रफ डायग्राम, बिना देखे बनाना है। अगर आप एक बार देख कर बना लियो तो मत बनाना। हाँ, जो जो लोग नहीं बनाए हैं आप लोग एक बार बना के जल्दी से देखिए तो कितना टाइम लग रहा है बनाने में इसको, और कितना सही तक बना पा रहे हो आप लोग इसको। चलिए बना रहे हैं हम इसको। देखो इसमें बोला क्या, बोला है कि दो गो पोल है जिसका हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ रोड। अपोजिट माने आमने सामने है दोनों एक दूसरा के, लेकिन एगो रोड के ही आ रही है तो एगो हुआ रही है, माने एगो लेफ्ट साइड में है तो एगो राइट साइड में है। जैसे पोल नहीं होता है, अपने स्कूल का रास्ता जो है पोल जा रहा है, तो मान लो एगो रोड के राइट तरफ है तो एगो लेफ्ट तरफ है, तो लेकिन दोनों आमने सामने है, ऐसे दो गो पोल है। ठीक है, बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, रोड का चौड़ाई 80 मीटर दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कोई एगो पॉइंट है, दोनों पोल के बीच में रोड तो है ही, उसके बीच में कोई एगो पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो दोनों पोलवा के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, किसी का 60 दिया किसी का 30 दिया। तो मन में सवाल आएगा सर कि अगर हाइट इक्वल है तो एंगल अलग अलग क्यों दिया है। तो वो इसलिए दिया हो सकता है कि, हो सकता है कि वो एगो पॉइंट जो हो
वो किसी पोल के पास हो और किसी पोल से दूर हो। अगर एग्जैक्ट बीच में पॉइंट होगा ना तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम आएगा। तो बीच में तो होगा नहीं, इसलिए अलग अलग दे रखा है, एक का 60 दे रखा है, एक का 30। तो जिसके ज्यादा नजदीक होगा उसका एंगल ज्यादा बड़ा होगा, जिससे दूर होगा उसका एंगल क्या होगा, कम होगा। तो उसका 30 दे रखा है, 30 वाले का थोड़ा दूर बनेगा, 60 वाले का थोड़ा पास बनेगा। चलो अनामिका के आंसर भी आ गया। फाइंड हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो पोल का हाइट पूछा है, तो एगो पोल का हाइट निकाल लो, जितना उस पोल का हाइट है उतना ही उस पोल का। जैसे इसका मान लो एक से होगा तो उसका भी एक से होगा। और क्या बोला, डिस्टेंस, दोनों के बीच का दूरी कितना है ना। फाइंड द एंड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पूछा है, पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि दोनों पोल, अगर आपसे पूछेगा कि दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी है, तो रोड के चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, वो तो 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, एगो है रोड जो है 80 मीटर चौड़ा है, तो ये हो गया आपका रोड। इसको ऐसे बनाते थोड़ा नीचे, ये हो गया आपका रोड 80 मीटर चौड़ा। ये जो हो गया ए बी आपका एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। इस पे दो गो पोल है, तो हो गया ए से बी हो गया आपका 80 मीटर। ए से बी हो गया आपका 80 मीटर, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया रोड का चौड़ाई 80 मीटर। अस्सी मीटर हो गया रोड चौड़ाई। अब बोलोगे सर अपना वहीं पर 80 कहने लिख दिया, बता रहे क्यों नहीं लिखा, अभी काम पड़ेगा उसका। 80 मीटर, ठीक है। इस पे दो गो पोल है एकदम अरिया अरिया, तो एक रोड के तरफ है, एक रोड के इस तरफ है। पोल भी 90 के एंगल पर लगे रहते हैं रोड के ऊपर। अब आंधी आंधी जाए उसका बात अलग है, अगर मिस्त्री लगाकर गया है बढ़िया से तो 90 के एंगल पर लगाया होगा पोल को। दोनों का हाइट सेम है, तो अगर मान लो इसका हाइट x है तो इसका भी हाइट x से होगा। तो हो गया आपका ए बी, इसको मान लो c और इसको मान लो d। ठीक, अब देखो क्या बोला है, ये तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि दो गो पोल है जो एक रोड के अपोजिट साइड में है, और रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। यहाँ तक सब लोग का क्लियर हो गया होगा, बताइए। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ, आगे लिखा है इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट बीच में भी यहाँ भी हो सकता है आपका पॉइंट हो, वो पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है कि वो पॉइंट आपका यहाँ भी हो, हमको पता नहीं है। तो ये जो एंगल देख रहे हैं इससे पता लगेगा पॉइंट कहाँ पे है। एक एंगल दिया है 60 एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक दिया है 30। बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अगर ये एंगल अलग अलग दिया है यहाँ पे, तो इसका साफ मतलब है कि वह पॉइंट बीच में नहीं है। क्यों, अगर बीच में होता तो भाई दोनों पोल का हाइट सेम है। दोनों पोल का हाइट क्या है, सेम है। जितना इसका हाइट उतना इसका हाइट, अगर सेम है तो पॉइंट बीच में अगर होता तो जितना एंगल यहाँ से इसका बीच का बनता, है ना, मान लो यहाँ पे होता 40 के बीच में, 40-40 पे होता, कितना ऐसे बनता। लेकिन एंगल अलग अलग दिया है, एक गो दिया है यहाँ पे 60 तो एक गो दिया है यहाँ पे 30। इसका मतलब ये है कि पॉइंट बीच में नहीं है। जहाँ पे 60 बन रहा है वो पॉइंट इसके पास होगा। एक एक पॉइंट दे रखा है, देखो ध्यान से। देखो लिखा है ए पॉइंट और पॉइंट, एक एक पॉइंट बनाना है, ये सटीक पॉइंट नहीं है। तो 60 वाला पास होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री आपका, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से, इसका नाम मान लो ई है आपका, इसी पॉइंट से इस पोल के लिए दे रखा है 30 डिग्री। अब बोलोगे सर इसके लिए 30 है तो इतना दूर क्या हो गया, तो आपसे मैंने बता रखा है कि जितना दूर होगा कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जितना दूर होगा, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा, उतना ज्यादा बनेगा। ये रहा आपका 30, ऐसे दे रखा है। अब कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ पे ए से ई को एक्स मान लो, चल एक्स तो मान लिया, इसको वाई मान लो, ए को आप वाई मान लो, ए से ई को आप वाई मान लो। चलो यहाँ दिखा देते हैं, ए से ई को आप वाई मान लो, इसको आप मान लो वाई, ए से ई आप इसको वाई मान लो। तो अब बताओ अगर ए से ई वाई है तो ई से बी कितना होगा।
देखो टोटल 80 हो गया, 80 में से इतना y है, तो जो बच जाएगा 80 में से वही ना होगा आपका e से b, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई। ये कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई, मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका y, ये हो गया y और ये हो गया आपका 80 माइनस वाई। अब क्या निकालना, इसी में से x और y का वैल्यू पूछा होगा। तो देखो पूछा क्या है, एक पूछा है कि हाइट ऑफ पोल बताओ, पूछा है कि हाइट ऑफ पोल बताओ, तो हाइट ऑफ पोल तो आराम से निकाल देंगे, एक्स का वैल्यू होगा। और क्या पूछा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक एक पॉइंट इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगाया है, फ्रॉम द पोल्स, दोनों पोल से। तो अगर सी डी से बात करें, ए सी से बात करें, पोल ए सी से ही वाई की दूरी पे है, अब पोल बी डी से ही 80 माइनस वाई की दूरी पे है, तो वाई निकाल कर एक तो वाई आंसर हो जाएगा, मतलब ए सी पोल के लिए, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 80 माइनस वाई। तो इसमें तीन गो आप लोग के आंसर देखने को मिलेगा, एक पोल का हाइट और दोनों का उस पॉइंट से दूरी जो कि अलग अलग आएगा। चलिए तो एक्स और वाई के वैल्यू खुद से निकालो, बताओ कितना आ रहा है। बाकी ये आप लोगों को खुद से लिखना होगा कि सी लेट ए सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट पोल एंड डी बी इक्वल टू ऑल्सो, it is also equal to x because height of the poles are given as the same, it is also equal to x। ऐसा मान लो लेट AC इक्वल टू DB इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स, तो लिखे देते हैं। तो आप लोगों को खुद से लिखना है, इसके बारे में जैसे मन में आ रहा है वैसे लिखो, बात जो कह रहा है उसको अपनी भाषा में कहना है। लेट AC इक्वल टू DB इक्वल टू x इक्वल टू, AC इक्वल टू DB इक्वल टू हाइट ऑफ पोल लिख दो पहले, हाइट ऑफ पोल्स, और जिसको हमने x मान रखा है इक्वल टू x हमने मान रखा है, यहाँ पर लिख दो से, हो गया। और बाकी यहाँ पर ऐसे लिख दो, ऑल्सो ए को आप y मान लो, हेंस का सिंबल लगाकर ये जो बीई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80 माइनस वाई। बाकी आप डिटेल में जो भी लिखना है इसको लिख लीजिए। तो बताइए एक समय कितना आ रहा है, देखो ध्यान से एक बार समझना आप लोग, यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट किसी ए को सॉल्व करने से एक्स वाई का आंसर नहीं आ जाएगा। जैसे इसको भी जब सॉल्व करने जाओगे, इस वाले ट्रेंगल को, छोटू वाले को, इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग इस वाले को, तो इसमें भी देखोगे एक्स और वाई दोनों आ रहा है, नहीं हो पाएगा सॉल्व। इसमें दोनों आ रहा है, मतलब आपको पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका सॉल्व होगा। आ रहा है समझ में? तो आप लोग जरा इसको सॉल्व कीजिए सब लोग, ठीक है। और सॉल्व तो बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है, सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। दीपांशु ने आंसर बताया है, बाकी लोग भी ट्राई करो। चलो मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बनाते रहो अपने खुद से। सबसे पहले छोटा रेक्टेंगल चलते हैं, इन राइट ट्रेंगल सी ए ई में चलते हैं, सी ए ई। तो अभी हम लोग इस वाले ट्रेंगल चल रहे हैं, इस वाले में एक्स वाई दिया है, तो 60 से देखोगे तो एक्स और वाई का परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, 10 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 10 60 डिग्री। बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा भी है, हम इसको चेक कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो 10 60 हो जाएगा आपका एक्स बाई वाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। तो 10 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन देखने को मिलेगा, एक्स इक्वल टू √3y, चाहे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू √3y, चाहे √3y इक्वल टू एक्स, बात सेम है।
ये हो गया आपका पहला इक्वेशन 1। चलिए अब अगले पेज में चलते हैं इसी डायग्राम को लेकर। आगे देखिए, अब चल रहे हम इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में। तो इसमें 30 से देखोगे तो 1 से परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा 20, 80 माइनस 5। इसमें 10 30 लगाते हैं। इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, DBE। DBE हमेशा क्या क्या राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है ना, जैसे बी के पास बन रहा है, उसको 90 के पास अगर है वो, तो उस नाम लिखते समय उसको बीच में रखा, जिसमें यहाँ पे लिखा है DBE। देखो यहाँ पे बी को मैंने बीच में लिखा हुआ है। तो अगर इसमें 10 30 लगाए हमें अपने पे 10 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा DB माने x डिवाइड बाई, एक लाइन में कम कर रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, डिवाइड बाई BE मतलब 80 माइनस वाई। तो 10 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू, क्या हमने इधर किसका वैल्यू निकाला था, अच्छा x का निकाला, √3y रख देते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू √3y, x की जगह मैं रख रहा हूँ √3y डिवाइड बाई 80 माइनस वाई। लिख देता हूँ यहाँ पे सेंस x इक्वल टू है √3y, हमने निकाल रखा है इसका वैल्यू। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 80 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 में √3 से करोगे हो जाएगा 3y। तो यहाँ से हो जाएगा 80 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से y का आंसर कितना आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 मीटर। y अगर 20 मीटर है, इसका मतलब है कि जो जहाँ से 60 का एंगल बन रहा है ना, उस पॉइंट का पोल AC से दूरी है 20। तो BE से कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 माइनस 60 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हमने अभी y निकाला है, चलो अब x निकालते हैं पहले y से, फिर बाद में सब देख लेंगे। हेंस x इक्वल टू √3y, तो हो जाएगा √3 और y का वैल्यू है 20। यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 20√3 मीटर, जो कि अनामिका दीपांशु ये लोग बता रहे थे, इतना आ जाएगा x का वैल्यू। श्रेया सृष्टि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए, कल आप लोग क्लास में नहीं थे। तो चलो सही है कि आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है ना, नहीं तो बिल्कुल माइंड से गायब हो जाता है एकदम। तो x और y हमने निकाल लिया है, अब सारी बात हम लिख देते हैं अगले पेज में जाकर लिखेंगे। सो हाइट ऑफ पोल्स, दोनों का तो सेम ही था, तो हाइट ऑफ पोल्स लिख दो। ये कितना था आपका, x मीटर था, जो कि हम लोग का आ चुका है, कितना आया x का वैल्यू, 20√3, 20√3 मीटर। चाहो तो √3 का वैल्यू रख दो, यहाँ पर गुणा कर लो, ठीक है। और क्या पूछा था हमसे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो इसको भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, है ना, सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम पोल AC, पहला वाले पोल से, फ्रॉम पोल AC से कितने दूरी पे था, डायग्राम में देखो, AC से एक कितने की दूरी पे था, पॉइंट E, तो ये था y की दूरी पे, तो लिखेंगे y इक्वल टू y, और y आपका आया है 20 मीटर। एंड अब कहाँ से, फ्रॉम पोल, एक और पोल था जी, उसका नाम क्या था, BD, BD। ये कितना था आपका, ये था आपका 80 माइनस वाई,
तो आपका हो जाएगा 80 माइनस 20, मतलब ये आपका हो जाएगा 60 मीटर। तो यहाँ टोटल 3 आंसर है, हाइट और दोनों पोल के बीच का दूरी। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्या यही आप लोग का आंसर आया था बताइए? अनामिका, दीपांशु, श्रेया, सृष्टि, भारती जी, आदित्य, अनिकेत नहीं है क्लास में? अनिकेत नहीं, आगे बढ़े। ठीक, तो आप लोग देख लो, मतलब कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या पूछ सकता है आप लोग से, एक बार जरा सोचो, खुद से सोच कर बताओ क्या क्या पूछ सकता है आप लोग से। और अगर पूछना हो तो इसको एरिया वगैरह छोड़ देना, वो सब नहीं पूछेगा यहाँ पे। कि सर इस ट्रेंगल का एरिया कितना स्क्वायर मीटर का, नहीं पूछेगा आपसे। खूब से खूब यहाँ पे पूछ सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि काम कीजिए, आप हमें एंगल सी बता दीजिए, एंगल डी बता दीजिए। तो डायरेक्ट ऐसे मतलब ट्रिगोमेट ट्रेंगल वाले एंगल से निकाल सकते हो। ये पूछ सकता है आप लोगों से कि अगर कोई पर्सन है ना, पॉइंट ई पे, तो उसको ई से बी पे जाने में कितना टाइम लगेगा अगर उसका स्पीड इतना है तो, या उसको ई से ए जाने में कितना टाइम लगेगा अगर उसका स्पीड इतना है तो, ऐसे पूछ सकता है। तो जितने भी पॉसिबिलिटी बनते हैं ना, इन सबको सोच लिया करो कि हमसे एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है, और उसके अनुसार तैयारी कर लिया करो अपना, कि अब कहीं से भी पूछे क्या दिक्कत है, भले दिया नहीं है लेकिन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब आ रहे हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे। यही था ना? देखो ये झूठो मूठो का बड़ा दे रखा है, डायग्राम तो बनाइए दिया, इसमें क्या करना है। क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं क्योंकि डायग्राम इसका बना दिए। ये रहा इसका डायग्राम। तो हम एक काम करते हैं, इस BC को हम मान लेते हैं, चलो इस AB को मान लेते हैं हम X, और इसको मान लेते हैं Y। पहले आप मुझे X और Y बताओ कितना आ रहा है, फिर देखते हैं क्या आपसे पूछा है। मतलब इसको चलो, इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी मुझे X और Y बताओ कितना आ रहा है। Y 10 आ रहा है आप लोगों का, और X, सर X आ रहा है 10 दूसरे, बाकी लोगों का? श्रेया, सृष्टि, भारती जी, आदित्य, चलो ठीक है। तो अभी चलो इसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। आप चाहो तो लिख सकते हो कि, अब देखो डायग्राम तो दे दिया है, तो इसमें कुछ मानना नहीं है। लिखना अपना ऐसा है कि एज शोन इन फिगर हेयर ए बी इज द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, क्या इसका नाम टीवी टावर यहाँ पे लिखा है, लिखना है यहाँ पे एज शोन इन फिगर, एज एज गिवन इन फिगर लिखना है। सुन नहीं दिखाया, नहीं दिया गया हमको, एज गिवन इन फिगर हेयर ए बी, ये क्या है आपका, ये आपका हाइट, ये आपका हाइट ऑफ टेलीविजन टावर, टीवी टावर, जिसको हमने x मान रखा है, इक्वल टू, हमने इसको x मान रखा है, x हमने माना है, तो आप लिख देंगे c। ठीक, और क्या क्या दिया है, और बाकी यहाँ पे DC इतना दे रखा है, बाकी सब छोड़ो। ऑल्सो लेट
लेट ये जो BC है ये आपका केनल की चौड़ाई है, ये पढ़ के बताएंगे आपका y कितना दे रखा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। एक बार डायग्राम में चलते हैं, अगले पेज में इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। पहले x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल, छोटे वाले में चलते हैं पहले, ABC में। यहाँ से XY में छोटा सा रिलेशन आ जाएगा तो सही रहेगा। ABC में चलते हैं सबसे पहले। तो इसमें फिर 10-60 लगाएंगे। देख लो सारे क्वेश्चन तो लगभग 10 से बन रहा है, 10-60 डिग्री। बुलात भर का कहीं क्वेश्चन आया था बीच में, वो बच्चों का वो स्लाइड वाला, तो उसका बस था। अनामिका में कुछ मैसेज भेज रखा है, अभी देखे नहीं है। ये हो जाएगा x/y, तो 10-60 होता है आपका √3। ये भी हो गया, फिर से वही रिलेशन आ गया। यहाँ से आपका आ गया x = √3y, जो पिछले वाले क्वेश्चन में आया था वैसा ऐसे रिलेशन यहाँ भी आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर क्या करेंगे इसको, अगेन इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, राइट जरूर लिखिएगा, इन राइट ट्रायंगल ABD में, ABD में राइट एंगल पहचानने आता है ना, उसमें 90 का एंगल दिखना चाहिए जी। अब कितने लोग के दिमाग भाई चल रहा हो, हाई राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है ये वाला, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 90 का एंगल बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल में। तो इसका बेस हो जाएगा कितना, बेस हो जाएगा D से लेकर B तक। तो D से B कितना होगा, तो यहाँ का 20 + y, 20 + y होगा, परपेंडिकुलर तो आपका एक पे होगा इसमें। लगाते हैं यहाँ पे 10-30 डिग्री, तो 10-30 आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई 20 + y, 20 + y। 10-30 होता है 1/√3, तो 1/√3 = x का वैल्यू √3y, देखो यहाँ पे आ रखा है, रख देते हैं यहाँ पे √3y बाहर है रूट के, डिवाइड बाई 20 + y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 + y = √3 में √3 से हो जाएगा 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 20 = 3y में से y जाएगा, बच जाएगा 2y। तो यहाँ से y का आपका आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर। लेकिन हमसे y तो पूछा, हमसे तो x पूछा है ना, तो टावर का पूछा क्या देख लेते हैं, पहले x y निकाल लेते हैं, तो देखते हैं क्या पूछा है। अब इस y को अगर रख देंगे यहाँ पे, सिंस x = √3y, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 गुणे y आया है 10, 10 आया ना 10, तो x हो जाएगा आपका 10 √3 मीटर। ये हो जाएगा आपका x। अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, है ना। अब देखते हैं क्या पूछा है, सब तो निकाल ली, इसका ऑपरेशन कर दिए बढ़िया से। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल पूछा है। तो देखो हाइट ऑफ टावर तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा x है ना। देखो हाइट ऑफ टावर अगर यहाँ से पढ़े, फाइंड हाइट ऑफ टावर, तो टावर तो यही है ना, A से B आपका है, तो x निकाल चुके हैं 10√3 आया है। और विड्थ ऑफ कैनल क्या है, तो आपको आगे बताएंगे क्वेश्चन में। ये जो B से C है ना, एक कैनल है, माने एक तरह से जैसे गांव में नहीं देखते हो नहर ओवर जाता है, नहर ओवर, तो समझो कि एक ऐसा मिट्टी में गड्ढा करके बनाया गया है। उस नहर के एक तरफ एगो टावर है और दूसरा बांधवा पे ना, जैसे कहाँ बताएं आप लोगों को, महाराजगंज में, हाँ महाराजगंज में है। तो अब पुलिस स्टेशन के जो सामने नहीं है, देखना पुलिस स्टेशन के जो महाराजगंज जो सामने है, नहरवा जब पड़ता है, इसको बस अपना क्रॉस करके आगे बढ़ता है, वहाँ पे एगो नहर है। जैसे महाराजगंज थाना वाला रोड में जब जाओगे तो ऐसे आगे बढ़ो, देखना यहाँ से एगो नहर क्रॉस करता है, ऐसे जा रहा होता है नहर, यही आपका नहर।
और बार बार यहाँ से हम लोग का एक एक बस कोई पार कर पाता है रोडवा से, यहाँ से पसनौली में जाने के लिए यहाँ पे। तो ये जो आपका नहर है ना, समझो कि नहर के यहाँ पे एक तरफ लगा दिया गया टावर, यहाँ पे एगो टावर ऐसा लगा दिया गया, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है AB, और नहर के दूसरे छोर पे एगो पॉइंट है C। तो C से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसका 60 डिग्री, और यहाँ से कुछ दूरी पे एगो पॉइंट है 30, यहाँ पे पॉइंट है D, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसका 30 डिग्री। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है। हर बात समझ में, अब पढ़ते हैं आपको समझ में आएगा। तो हो गया आपका Y। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बना लिया, बस पढ़ना है इसको। बोला है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। माने किसी कैनल के बैंक माने उसके किनारे पे है, हो सकता है उसके अंदर भी हो, नहर के अंदर हो, लेकिन नहर के अंदर नहीं, उसके किनारे पे है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक। अब जैसे आपका नहर अभी था, तो अगर यहाँ पे टावर हो गया आपका, यहाँ पे अब यहाँ पे तो साफ ऐसे दिखा नहीं सकते इसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से पोल स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा ऐसे, तो इसको बस तीसरा से दिखा रहे हैं। तो ये हो गया एक साइड, तो एक साइड पे टावर हो गया। आई क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर अदर बैंक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड, साइड छोड़ दिया, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के जस्ट अपोजिट माने इसके सामने, यहाँ पे एगो पॉइंट है जिसका यहाँ पे यहाँ नाम लिखा है C। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस C से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। इस C से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, जो कि इस डायग्राम बहुत बढ़िया से आप देख सकते हो। और फिर क्या पूछा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, मान लो 20 मीटर यहाँ पे आ गया D, यहाँ से इसका देखा है दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और कैसे दे रखा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर। माने इसी टावर के फुट से, माने इसको तिरछा इधर नहीं लेके जाना है, इसी टावर के जो फुट है ऐसे ही सीधा जाना है, इधर ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनल। तो विड्थ ऑफ कैनल क्या होगा बताओ, आप खुद देखो। अगर यहाँ पे टावर है आपका, ये रहा टावर, अगर ये आपका टावर है, अब पहला पॉइंट मिल रहा है हमको कैनल के अपोजिट साइड में यहाँ पे, तो विड्थ ऑफ कैनल क्या होगा, ये तो आपका कोर्स B से CA होगा, यही ना विड्थ ऑफ कैनल होगा। जैसे यहाँ पे होगा फुट ऑफ टावर B, और यहाँ पे होगा पहला पॉइंट C, तो B से C क्या होगा, विड्थ ऑफ कैनल होगा। और ऐसे डायग्रामो देखने पर हम लोग को पता चल रहा है कि सब तो चीज दे दिया है, बस BCA तो नहीं दिया हुआ है। और इसका हाइट, तो इसका हाइट हमने मान रखा है X और ये मान रखा है Y, तो ऑफकोर्स Y निकालना होगा। अब बताओ किसको डाउट है इसमें, बताइए। क्या क्वेश्चन में किसी को डाउट है जी? अनामिका, दीपांशु, श्रेया, सिटी, भारती जी, सब क्लियर है? तो बस अंत में आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे कि हेंस हाइट ऑफ टीवी टावर। तो कल आप लोग का एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाएगा। इज 10√3 मीटर एंड विड्थ पूछा है, विड्थ ऑफ कैनल इज, आपका वाई था जो कि आपका आया है 10 मीटर। तो टावर का हाइट ज्यादा है कंपेयर टू विड्थ ऑफ कैनल, यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग का आंसर पूरा आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन इतना इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अभी तक एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं आया था, अब आपको आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप लोग जाने वाले हो डिप्रेशन में। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो अब आना शुरू हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन पे इतने ही क्वेश्चन थे, खत्म हो चुके हैं। तो 12 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है अब एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका डायग्राम एक बार खुद से बनाकर देखिए तो, नहीं एक बनाते हैं क्योंकि डिप्रेशन, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग है, पहले ग्राउंड बनाइए, इस पे एक बिल्डिंग बनाइए 7 मीटर हाई का, ये रहा ग्राउंड आपका।
इस पे 7 मीटर हाई एगो बिल्डिंग बनाइए, थोड़ा और सा बना देते हैं इसको। ये हो गया 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी। बिल्डिंग हमेशा 90 के एंगल पे होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज कितना है जी, ये आपका है 7 मीटर, जो कि आपका 7 मीटर दे रखा है इसमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का पूरा क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कहाँ से? देखो यहाँ पे शुरू में वर्ड लिखा था फ्रॉम द टॉप, बस टॉप से सर एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दोनों आ गया। तो हाँ, अब एक काम करते हैं, एगो टावर बनाते हैं हम लोग, तो टावर थोड़ा इससे ज्यादा हाइट का होगा। तो टावर कहाँ बने, चलो यहाँ बनाए थे, ये हो गया आपका टावर। बिल्डिंग थोड़ा छोटा कर देते हैं तो सही रहेगा। अब ठीक है, ये हो गया ए बी, जो कि दे रखा है 7 मीटर। अब फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप, टॉप से एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द टॉप, उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। किसके जी? दो को चीज का। एक उधर एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा है टॉप ऑफ टावर। अब एलिवेशन जब भी बनेगा ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। देखो बिल्डिंग के टॉप से हमें दो को चीज बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दोनों बनाना है, तो दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमको चाहिए। तो यहाँ बनाते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देखें टावर के टॉप का, लिखे नहीं क्या टावर के बारे में, ये हो गया आपका ए बी सी डी बोल देते हैं इसको। तो सी डी आपका हाइट ऑफ टावर है, सी डी इज हाइट ऑफ टावर। चलो इसको मान लेते हैं x इक्वल टू एक्स से। तो सी डी है आपका हाइट ऑफ टावर, इसको अभी रहने देते हैं, x उसके बाद मानेंगे। बस सी डी है आपका हाइट ऑफ टावर। तो बोला है यहाँ पे, फिर से देखना क्वेश्चन, फिर से पढ़ रहा हूँ इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप यहाँ पे है ए पे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन तो पक्का ऊपर जाएगा। टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर का टॉप सी पे है और इसका बॉटम है यहाँ पे, या फुट है यहाँ पे डी पे। तो इस केबल टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हो गया 60 डिग्री आपका, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन किसका जी? टावर के फुट का। ये दे रखा है आप लोगों को 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर को चलो मान लेते हैं, इसको हम क्या मान ले, यहाँ पर दो को चीज निकालना पड़ेगा। देखो अगर ए 7 है आपका, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर ई लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी हो जाएगा इक्वल टू 7 मीटर। कैसे? फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर
हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू 7 मीटर है, क्योंकि आपका एक रेक्टेंगल है, आमने सामने का साइड बराबर हो जाएगा, तो ए भी हो जाएगा आपका, डी भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब इसको मान लो एक्स, सी को मान लो एक्स, और बी से डी को मान लो वाई। लेट सी से ई आपका एक्स है, एंड बी से डी आपका वाई, हमने इसको मान रखा। अब बताओ एक्स और वाई निकाल सकते हो आप लोग। अगर बी से डी वाई है तो ए से ई भी आपका क्या हो जाएगा, ए भी आपका वाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हैंस ए से ई भी आपका बी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, ए भी आपका वाई हो जाएगा। अब बताइए एक्स और वाई निकाल सकते हो आप लोग। तो पहले किसको निकालना आसान रहेगा, कि एक्स को कि वाई को, बताओ पहले किस ट्रेंगल में चले हम लोग। चाहो तो आप यहाँ से ये वाला 45 है तो इसको 45 करके वाई का मान निकाल सकते हो, इस वाले ट्रेंगल में जाकर, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसमें जाकर निकाल सकते हो रेक्टेंगल में। तो सर रेक्टेंगल है तो क्रॉस में एंगल बराबर होंगे, पहले लोग हमको लड़का ऐसे बना सकते हो। चाहे बिना इसमें गए आप चाहो तो आप अगर इस वाले ट्रेंगल को हम ले लें, तो ये भी तो राइट एंगल ट्रेंगल है, इस वाले में, इसमें बना सकते हैं। तो चलो इसी में चलते हैं, सबसे पहले वाई निकालते हैं। तो इन राइट ट्रेंगल AED में चलते हैं, AED में। सब लोग दिख रहा है AED कहाँ पे है, देखो अब हम लोग इसमें जा रहे हैं, इस वाले में, थोड़ा लाइट तेज करते हैं, हम लोग जा रहे हैं इसमें। तो 45 से जब देखोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा वाई, हो जाएगा आपका बेस, तो 7 हो जाएगा वाई, 1045 इक्वल टू 7/y। 1045 डिग्री इक्वल टू 7/y। 45 आपका होता है 1, तो हो जाएगा 7/y। तो यहाँ से आपका y का आंसर आ चुका है, y इक्वल टू 7 मीटर। जब भी 45 का एंगल आएगा ना तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होते हैं, अगर एको को एंगल 45 का हुआ तो बाकी का भी एंगल कितना होगा, 45 से होगा, माने आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, तो आपका एक्स बराबर वाई आ ही जाएगा, मतलब वही परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा बराबर। वाई आ चुका है, लेकिन हमको तो एक्स पूछा है ना, हमसे टावर का हाइट पूछा है, तो टावर का हाइट पे चलते हैं अगले पेज में, इस डायग्राम को लेकर। हमसे एक्स पूछा, तो अब एक्स वाले में चलते हैं, एक्स वाला ट्रेंगल आपका यहाँ पे है। अब हम चलने वाले इस वाले ट्रेंगल में, देखो इस वाले ट्रेंगल जाने वाले एक्स के लिए, वाई निकाल चुके हैं हम लोग। तो इन राइट ट्रेंगल CEA, CEA इसमें चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल टू x डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। 1060 होता है आपका 1/√3 होता है, x y का वैल्यू आया है 7, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x हो जाएगा आपका 7√3। आप लोग का भी यही आंसर आ रहा था, बताओ मीटर। बताइए बच्चों, आप लोग का भी x का आंसर यही आ रहा था, 7√3 मीटर। बताइए, कहीं गड़बड़ किए हैं हम? अच्छा अब आ गया, चलिए ठीक है। तो लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ, हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर पूछा है क्या, हाइट ऑफ टावर पूछा है, हाइट ऑफ टावर इज, बताओ नहीं ऐसा टावर का हाइट कितना होगा, नियासा कुमारी टावर का हाइट कितना होगा, क्या वो x के बराबर होगा, श्रेया 60,
श्रेया सृष्टि बताओ क्या हाइट ऑफ टावर x के बराबर होगा? अरे भाई x के बराबर कैसे होगा? देखना यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, सी डी इज हाइट ऑफ टावर। दिख रहा है आपको? सी डी इज हाइट ऑफ टावर, देखो इसको पढ़ो। तो सी से डी तो यहाँ तक है ना, एक्स तो बस आपका सी से ई है। देखो सी से ई ना बस एक्स है, तो क्या इतना ही टावर का हाइट है? टावर का हाइट इस ग्राउंड से लेकर यहाँ तक है। तो क्या हाइट ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस सेवन। एक्स प्लस सेवन, हाँ वाई का वैल्यू सेवन है, बात सही है, लेकिन हम एक्स प्लस सेवन लिखेंगे। इज एक्स प्लस सेवन है मीटर, यही है ना? तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, एक्स आ चुका है 7√3 और प्लस सेवन। चाहो तो अगर यहाँ 7 कॉमन कर लो आप लोग, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ठीक है, देखो और कितने क्वेश्चन बच गए हैं इसमें, 12 हो चुका है, 13, 14, 15, 3 गो क्वेश्चन है। कल आपका ये खत्म हो जाएगा और कल ही हम लोग क्या करेंगे, आर डी शर्मा का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे और फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे। तो कल से आप लोग का बारी है, ठीक है? अब आप लोग जा सकते हैं, आप लोग क्लास खत्म हो चुका है। बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से सीधे कल 7:30 बजे।